करम करेंगे इंशाल्लाह। तो मौसमी हालात भी आपके सामने हैं और मेरा गला भी थोड़ा थका हुआ भी है, तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, लेकिन मैं यहाँ मौला की कसम हाज़िरी की नीयत से आता हूँ कि बस दुआ ले जाऊँ बाबा इतल शाह साहब से और बाबा शफ़क़त शाह साहब से और आप जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। चूँकि मैं वैसे तो हैरत ज़दा हूँ कि पिछले साल और उससे पिछले साल एक शेर यहाँ पे पड़ा था, वो पता नहीं कितना वायरल हुआ और कितना वो फेसबुक पे सुना गया। और पिछले साल बड़ी मुश्किल नज़्म पड़ी थी वारिस ज़माना पे कि हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा है। मैं बिस्मिल्लाह करें तो वो भी इस साल सबसे ज़्यादा मुझे कल भी मैसेजेस आते रहे और लोगों ने बार बार कहा कि जी ये आपने कहाँ पे पढ़ा, तो फिर मैंने उन्हें बताया। कोशिश करूँगा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं यहाँ पे यकीनन हाज़िरी लगवाने आता हूँ। मेरा बादशाह मेरी नीयत से वाकिफ़ है और आप भी माशाल्लाह बड़े दूर अंदेश और ज़ीर बाशऊर लोग हैं और आपको भी ज़िक्र का भी पता चलता है और ज़िक्र की गहराई का भी पता चलता है। क्योंकि मैं आजकल बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी मैंने ढूढ़ियाल में भी ये बार बार इल्तमास किया, सैयद कसरा में भी बार बार मकसूद भाई इल्तमास किया कि खुदा का वास्ता है, बादशाहों की इस्मत और अज़मत का वास्ता है, थोड़ी लफ्ज़ शनासी पैदा कर लें। ये मिंबर इतना अजीम है कि इसकी अज़मत हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते और ये दरबार इतना बड़ा है कि उसके लिए अल्फाज नहीं है और बिलाशुबा नहीं है और हर लफ्ज़ यहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए और हर लफ्ज़ यहाँ के काबिल नहीं है। इसलिए लफ्ज़ ऐसे चुने कि जो वाक़यातन आपके शऊर की आखिरी सतह से आपको नसीब होते। जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, उजलत से काम नहीं लेना चाहिए, सस्ती दाद लेने की कोशिश नहीं करनी, माफ़ी के साथ। और बहुत चूँकि ये नगरी ऐसी है जहाँ मैं ये गुफ्तगू कर सकता हूँ, अगर कोई और जगह होती तो शायद मैं ना करता। तो इसलिए मैं पहला एक मिसरा पढ़ता हूँ, आपके शऊर की सतह का अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसी मिसरे में मैं सोचता हूँ कि इतना हुस्न है कलाम में कि जिस बादशाह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो वहाँ पे क्या लफ्ज़ चुने गए। ये मेरे वालिद साहब की आप ज़रा सिलेक्शन देखिएगा कि उन्होंने लफ्ज़ कहाँ से ढूंढे। फरमाते हैं तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है। मैं आप सलामत रहिए, आप दाद दे देते हैं, हम दिल बड़ा हो जाता है हमारा। आगे आ जाए तो थोड़ा सुन ले तो खैर है, कोई मसला नहीं है। पीछे भी बैठे रहेंगे तो वहाँ भी तो आवाज़ आ ही रही है। गिला आपको है मुझ पर, मुझे मालूम है, लेकिन वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तौहीद की जान, मैं बार बार पढ़ूंगा मौला की। तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है। एक मर्तबा फिर सुन। तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है, ऐ गर्दिश दौरा तुझे मालूम कहाँ है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, वो भी मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा जी। तौहीद की जान दीन चौथे मिसरे पर पता चलेगा कि जो जश्न मनाने आया है चेहरों पे मवद्दत है, आपके चेहरों पे बड़ा उजाला है माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। काफ़ी देर से आप जिक्र पाक में तशरीफ़ फरमा है तो ज़ाहिर है वो जश्न पेशानियों पे तहरीर भी नज़र आ जाता है ना। और मैं एक फ़िक्रा आज आपके हवाले करके जा रहा हूँ। इन रातों में ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सुनते हुए चेहरे पे हल्का सा तबस्सुम जो आता है, हो सकता है क़यामत के दिन नामा आमाल में सबसे ऊपर वही लिखा हुआ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये मेरा अपना मौला आपका आबाद रखे। मैं वो नहीं हूं कि जो आड़ी तिरछी निज़ाम बना के दाद देने की कोशिश करता है, कतअन नहीं। आप नहीं भी दाद देंगे मैं तब भी आपके हक में दुआएं कर सकता हूँ ना जी। आप बैठ गए यहाँ पे,
आप काफ़ी देर से जश्न में मौजूद हैं, आपका बड़ा मकाम है, मैं आपके हक में दुआ कर सकता हूँ और आप मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। तौहीद की जहाँ दीन का मकसूम कहाँ है। चौथे मिसरे पे मायूसी हुई तो मुझे दुख लग जाएगा, क्योंकि मैं झामरा शरीफ में हूँ और यहाँ कभी मायूसी हुई नहीं। तौहीद की जहाँ दीन का मकसूम कहाँ है, ऐ गर्दिश दौरा तुझे मालूम कहाँ है। ये ख्याल सबसे पहले हम्मादे अहले बैत की कलम से निकला। मैंने बड़ी शायरी पढ़ी, मुझे ये ख्याल इस अंदाज में नहीं मिला। तौहीद की जहाँ दीन का मकसूम कहाँ है, ऐ गर्दिश दौरा, ऐ गर्दिश दौरा, ऐ गर्दिश दौरा तुझे मालूम कहाँ है। 1400 बरस घूम के आई है, जरा बोल इस वक्त मेरा 14वां मासूम कहाँ। तेरी जिंदगी हो गए मकसूद, मौला आबाद शाद रखे, इमाम ज़माना आपका आबाद रखे। बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आप जी आप सलाम। 1400 बरस घूम के आई है, जरा वो इस वक्त मेरा 14वां मासूम। मैं बिस्मिल्लाह कह, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। तौहीद की जान दीन का मकसूम कहाँ है, ऐ गर्दिश दौरा तुझे मालूम कहाँ है। 1400 बरस घूम के आई है, जरा भूल इस वक्त मेरा 14वां मासूम। लफ्ज में इतनी ताकत है, लफ्ज में इतनी कुव्वत है, अगर सही वक्त पर सही लफ्ज बोला जाए तो पत्थर पिघल सकता है। ये मिंबर पे हूं, मैं नौजवानों से अपील करूंगा, थोड़ा बहुत शऊर को बुलंद कीजिएगा। इमाम ज़माना आपको सलामत व आबाद शाद रखे। मेरे वालिद साहब जो कुछ भी लिखते थे ना, वो अब हमें एहसास होता है कि वो पता नहीं उस दौर में कितनी मुश्किल में पढ़ते थे, जब लोगों का शऊर अभी इतनी सतह पे नहीं पहुंचा था, तब इतनी मुश्किल मुश्किल नज़में उन्होंने पढ़ी और लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि आज अहले सुन्नत बिरादरी से उनकी जो मुश्किल नज़में हैं, मौजे इदराक जैसी नज़में, वो अहले सुन्नत बिरादरी की वजह से वायरल हुई हैं और वो इतनी पढ़ी गई है मौजे इदराक कि अब बच्चे बच्चे भी पढ़ रहे हैं उसको। हालांकि ये वही नज़्म है जिसकी वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम आपकी किताब मौजे इदराक को इस नज़्म की वजह से जो आपने रिसालत में आप पे लिखी है, हम अवार्ड देना चाहते हैं, मगर एक शर्त है, क्योंकि वो गवर्नमेंट उस वक्त हमारे हक में नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि आप इस किताब में से हजरत अबू तालिब का कसीदा निकाल दीजिए। मेरे वालिद साहब ने मिंबर पे खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा जो आप अवार्ड दे रहे हैं ना, ऐसे कई हजार अवार्ड मैं अबू तालिब की नालैन पे कुर्बान कर सकता। बड़े लोग थे, मौला की कसम बड़े लोग थे। आप जी आप सलामत रहे। मैं साल बाद आता हूँ यहाँ पे झामरा, और मैं शर्मसार भी हूँ, मतलब कि बहुत कम आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ आप मेरा दिल बढ़ा देते हैं और मैं पता नहीं काफ़ी देर पढ़ के चला जाता हूँ और बहुत कुछ पढ़ के चला जाता हूँ। तो पिछले साल मुझे आज भी तकरीबन 3-4 टेलीफोन भी आए कि जी वो नज़्म भी सुनाई है, वो नज़्म भी। तो अब टाइम जितना होता है बंदा उतना ही पढ़ सकता है, उससे ज़्यादा तो बंदा पढ़ नहीं सकता जी। तो मैं कोशिश करता हूँ, आपका भी मुझे हुक्म याद है अभी तक, मैं कोशिश करूँगा वो भी पूरा हो जाए। लेकिन 2 शेर मैं इस नज़्म के बार बार मुझे कहा गया, ये मकालमाती नज़में जो हैं ये बड़ा मुश्किल काम है। मकालमा लिखना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ, मैं आज पूरा दिन जश्न सुनता रहा हूँ, लेकिन मैंने 2 शेर यहाँ जो रतन साहब से नायाब हलोरी साहब के सुने, मेरा दिल खुश हो गया। जिसे शायरी कहते हैं ना, शायरी बहुत मुश्किल काम है, शेर कहना बहुत मुश्किल काम है। शेर ऐसे नहीं है कि आप सतर लिख दे तो वो शेर हो जाए, नहीं। देखिए कितने शोरा गुजरे हैं, लेकिन मजहबी कलाम जो है वो किस किस का पढ़ा जा रहा है, वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं।
तो इसलिए ये नज़्म जो है ये मेरी वैसे मोस्ट फेवरेट नज़्म है, इसे बहुत कम पढ़ता हूँ। ये मकालमाती नज़्म है, मकालमाती, इसमें मकालमा है और ये मकालमा भी बड़ा मुख्तलिफ और डिफरेंट है। मेरे वालिद साहब ने ये तख़य्युल पता नहीं कहाँ से इल्हामी तौर पे आया, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जिसका कायनात के नक्शे में वजूद बहुत मामूली है, बहुत ही मामूली, यानी सुई के नुक्ते के बराबर है कायनात में सुई का वजूद। और आसमान चूँकि छाया हुआ है, आसमान पे सितारे हैं, सैयारे हैं, कहकशाएँ हैं, बुलंदियाँ हैं, रिफतें हैं, अरूज है, रोशनी है, नूर है, उजाला है। और जिसने आसमान को देखना है उसने सर उठा के देखना है, जिसने ज़मीन को देखना है उसने सर झुका के देखना है, आपने समझना है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि आसमान ताने देता था ज़मीन को, तू पस्त है मैं बुलंद हूँ, तू पस्त है मैं बुलंद हूँ, मैं बरतर हूँ तू कमतर है, मैं बेहतर हूँ तो कमतर है। ज़मीन सुनती रही, फिक्रा पहला कह रहा हूँ, ज़मीन सुनती रही। अल्लाह जाने एक दिन ज़मीन को क्या ख्याल आया, इतने बड़े आसमान को देखा, तंज़न मुस्कुरा के कहा अगर अपनी बड़ाई पर इतना ही नाज है तो फिर किसी दिन अबू तुराब की कनीज से मनाजरा कर ले। अब जाहिर है वक्त ऐसा है कि मैं आपसे लड़ झगड़ के तो मैं कभी दाद लेता भी नहीं हूँ, जितना आप बोल रहे हैं मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे से मनाजरा कर ले। अब जमीन की क्या हैसियत है आसमान के सामने? तो आसमान ने मुशीरों को जमा किया, चांद, सितारे, सैयारे, सूरज। ये जो जमीन जिसकी कोई हैसियत नहीं है, हर तरह से मेरी मोहताज है, मकरूज है। बादल मुझसे बरसते हैं, बारिश इस पे गिरती है, चांद मेरे दामन में चमकता है, चांदनी इस तक पहुंचती है, सूरज मेरी पेशानी पे होता है, ये उजाला समेटती है। तो इसने मुझे मनाजरे का चैलेंज किया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुशीरों ने कहा सरकार आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है, बुलंदियां, रिफतें, अरूज, चांद, सितारे, रोशनी। मनाजरा कबूल करें, उसके पास तो है ही कुछ नहीं। उसने क्या कहना है आपको? पता नहीं किस माहौल में वो दावा कर बैठी। अब पता नहीं फिक्रा कौन समझे इशारा है। आसमान मुशीरों को देख के कहता है ख्याल रखना, जब कोई छोटी ताकत किसी बड़ी ताकत को ललकारे उसके पास कुछ ना कुछ होता जरूर है। सलाम। जहां जहां जो बैठा है मैं राजी हूं, अल्लाह आपका बात, उसके पास कुछ ना कुछ होता जरूर है। आसमान ने कहा तेरा और मेरा मनाजरा कायनात का अनोखा तरीन मनाजरा है, अनोखा तरीन मनाजरा। कुछ बता सकते हैं? मनाजरे के असूल होते हैं, दो फरीक होते हैं, दो फरीक दलीलें देते हैं, तो एक मुनसिफ होता है जो फिर फैसला करता है किसकी दलीलें भारी हैं, कौन जीता कौन हारा। तेरे और मेरे मनाजरे में मुनसिफ कौन होगा? जमीन कहते परेशान ना हो, तेरे और मेरे मनाजरे में मुनसिफ वो होगा जो मेरे रास्तों से ज्यादा तेरे राज बेहतर जानता है। मनाजरा तय हो गया, मनाजरा तय हो गया। मुझे जितना वक्त दिया गया मैंने उतना ही पढ़ना है। मनाजरा तय हो गया, अल्लाह आपको सलामत, दुआ कीजिएगा। मनाजरा तय हो गया। तय होने के बाद आसमान ने जमीन को देखा, फिर दोहराया, तू पस्त है मैं बुलंद हूं, तू कमतर मैं बरतर, तू अदना मैं आला। क्या है तेरे पास? बता तो सही, तू मनाजरे का चैलेंज क्या है तेरे पास? दलील तो दे, तेरे पास है क्या? ये जिक्र पाक है। मैं इस शेर को अगर 200 मर्तबा भी दोहराऊं तो शायद हक अदा ना। क्या है तेरे पास कि तू मुझे चैलेंज कर रही है? पहला शेर, पहली दलील जमीन की। जमीन ने सर उठा के आसमान को देखा। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। आप सलामत, मौला जिंदगी करे। बड़ी दाद है जी मेरे लिए, बड़ी दाद। मकसूद भाई रात के इस वक्त इनका इतना दाद दे देना मेरे लिए बड़ी इज्जत।
एक दिन बड़े गरूर से, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मकालमा लिखना बड़ा मुश्किल काम। शिकवा जवाब शिकवा के बाद मकालमा बहुत कम लिखा गया, बहुत कम। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। आसमान ने मुशीरों को देखा, मैं ना कहता था मनाजरा ना करो। पहली दलील है, कौन देगा जवाब? सितारे सयारे आगे बढ़े, हमें इजाजत, किसी को इजाजत नहीं। चांद कहता है सरकार दलील का जवाब मेरे पास, इजाजत आप दे, दलील का जवाब मैं देता हूं, कयामत तक जमीन याद रखे। अच्छा चांद दे जवाब, जो अब तक नहीं बोला दुख नहीं है, इस शेर को जरा समझिएगा, ये दिल से आवाज निकले तो बोलिएगा उतना कि आगे पढ़ने को जी चाहे। दलील दोहरा, चांद ने कहा दलील दोहरा मैं जवाब दूं। जमीन कहते आया मेरे नसीब में परचम हुसैन। चांद कहते अगर परेशान ना हो तो फिर दोहरा। जमीन कहते आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। अल्लाह करे आप समझ जाए मैं क्या पढ़ रहा हूं, मौला करे आप तक मेरी बात पहुंच जाए। इमाम जमाना आपको आबाद और शाद रखे, आप जिए आप सलामत रहे, मौला आपको देर तक आबाद रखे। यकीन जानिए मैंने जिंदगी बहुत ही आला घर के अफराद में गुजारा, आजादार घर। वालिद गिरामी ने जो तहजीब सिखाई मैं उसी को ही अपना सरमाया हयात समझता। 1980 की बात बता रहा हूं, 1980 की। मेरे वालिद साहब दुबई चले गए अशरा मुहर्रम पढ़ने के लिए। हुसैनिया ज़हरा वहां पे इमाम बारगाह, वहां पर उन्होंने अशरा मुहर्रम पढ़ा। आलैन भी, शारजा भी, 2 महीने उनका प्रोग्राम वहां पे था। वहां पर उन्होंने एक केसर मैंने देखा था वीडियो, उसमें खैबर पढ़ा 2.5 घंटे। मंजूम नाज़्म में खैबर पढ़ा और नसर भी मकसूद भाई किबला ऐसी जो नज़्मों को भी पीछे छोड़ दे। उसका एक फिक्रा मुझे याद आ रहा है नसर का। अब खैबर कैसे आगाज कर रहे हैं, 39वें दिन के थके हुए नहीफ नजार शर्मसार सूरज में। ऐसे लफ्ज मौला की कसम रूह ताजा हो जाती है। तो आजकल बाज औकात सोचता हूं कि अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना दे, अच्छे लफ्ज चुने जाएं, फिर उनका गुलदस्ता बनाया जाए। यानी हमें खादिम हुसैन आसफी साहब का शायद याद है, यानी अनीस सरायकी का लकब था उनके पास। ऐसा ऐसा कलाम उन्होंने पढ़ दिया। अल अमान कंबर साहब ने जो कसीदे पढ़ दिए, तौबा तौबा, जो मंजूर साहब ने पढ़े, साईं साहब, वो मौला की किस्म बड़ा निज़ाम है। हो सकता है इसमें हम सबका हिस्सा हो कि हम सतह को थोड़ा नीचे ले आए हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ 1980 की। खैबर वो पढ़ रहे थे, एक बुजुर्ग सामने बैठा हुआ था, इंडिया का बुजुर्ग सफेद रीश। वो उठा, उसने कहा मुझसे साहब ने तीसरी नज़म पढ़ रहे हैं। 2 नज़में आपने पहले पढ़ी है। एक खासा था जो रिसालत माब ने मौला अली को बुलाया मदीने से, वो भी नाज़म में था। फिर मौला का आना मदीने से खैबर में, वो भी नाज़म में। फिर एक तीसरी नाज़म थी, वो रहवार और तलवार की गुफ्तगू थी। किसकी? अली के रहवार, अली की जुल्फ़िकार की आपस में गुफ्तगू। बेटा तू ज्यादा दाद देना, पर्ची तेरी निकली, अगो बाकी दी मर्जी, अल्लाह आपको आबाद रखे। वो जो गुफ्तगू थी वहां बुजुर्ग उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा जी मैं आपको दाद देना चाहता हूँ, मैं इंडिया का हूँ, मैं लखनऊ से आया। जो आपने 3 नज़में पढ़ी उनको छोड़ देंगे, जो नज़्म पढ़ रहे हैं आपकी एहतियात को दाद है। आपने वो तीनों जो हैं वो और बहरों में पढ़े, इसकी बहर आपने वो चुनी है जो घोड़े की टापों से बनती है, घोड़े की टापों से। तब हमारा शऊर ही पुख्ता नहीं था, हमें समझ ना आई। बाद में जब नज़्म के अल्फाज की वो बंदिश देखी तो फिर समझ में आया कि वो कितने बड़े लोग थे। अच्छा वो मैं मिसरा फिर दोहरा देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए।
अब उन्होंने कहा कि अली चले खैबर की तरफ। मैं आता हूँ फिर मौजू पे। अली चले खैबर की तरफ, तो अली के रहवार ने अली के जुल्फिकार को देखा और कहा कि हम दोनों एक ही सरदार के नौकर हैं। मैदान है खैबर का, दिन गुजर चुके 39, जंग फतह नहीं हुई। अब जा रहा है अली सैफुल्लाह लेकर, अल्लाह का शेर, तो फतह तो लाजमी है, लेकिन हमारा हिस्सा भी तो होना चाहिए ना भी हमने क्या करना है मैदान में। तो तलवार से पूछा, बता सकते मुझे क्या करना चाहिए? तो तलवार ने पहला जुमला रहवार से कहा। तलवार कहती है, चाहे चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल। क्या चले, मैं 2 लफ्ज और पढ़ता हूं। आप जी आप सलामत, मौला की कसम नशा हो जाता है मोहब्बत का। चाहे चल चमक के चल, ये तलवार कह रही है रहवार से। जरा लफ्ज सुनिएगा, दाद ना भी देंगे तब भी राज़ी। चाहे चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल, धरती को मिसले बरगे गुले तर मसल के चल। अल्लाह मान। बिस्मिल्लाह मुर्शिद आ गए, दुआ फरमाओ जी। तबीयत नासाज, गला खराब, खांसी लगी, तो ना होवे अल्लाह करे, हालात बड़े अजीब हो गए। चाहे चल चमक के चरख पे चल, चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल, धरती को मिसले बरगे गुले तर मसल के चल, आधा निगाह बद से न देखे संभल के चल, चेहरे पे गर्दे आया व 3 मल के चल, हर दुश्मन अली को सुमो से कुचल के चल, लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं तो उससे टल के चल। अल्लाह तुम्हें आबाद है। दुआ करनी है, दुआ। मलिक साहब बड़ी मेहरबानी। शेर पढ़ता हूँ जी, माहौल ऐसा बना दिया शेर पढ़ना पड़ गया। चल चल चमक के चरख पे चाहे चल मचल के चल, बिजली बदन की बाग बना बन बदल के चल, धरती को मिसले भर के गुले तर मसल के चल, आधा निगाह बद से न देखे संभल के चल, चेहरे पे गर्दे आया व 3 मल के चल, हर दुश्मन अली को सुमो से कुचल के चल, लेकिन मैं जिसको छोड़ दूं तू उससे टल के चल। रहवार कहते इतने सख्त हुक्म क्यों दे रही है, क्यों दे रही है? तलवार से रहवार ने कहा इतने सख्त हुक्म क्यों दे रही है? तलवार कहते देखा नहीं बैठा है किबरिया का असद तेरी जीन पर, लहरा के आसमां को उलट दे जमीन पर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम जियो तुम आबाद, मौला तुम्हें जिंदगी। ये भी मकालमा है जो पढ़ रहा हूं, वो भी मकालमा। अब ये तलवार की गुफ्तगू थी रहवार के साथ। 2 जुमले और पढ़ता हूं। अब जाहिर है तलवार ने जवाब तो देना था, वो शायर जानवन होता ही वही है जो मकालमे में लहजे का ख्याल करे कि अगर तलवार की गुफ्तगू है तो उसका लहजा क्या हो, अगर रहवार की गुफ्तगू है तो उसका लहजा क्या हो। अब आपने तलवार की गुफ्तगू सुनी जो रहवार से हुई। अब रहवार ने तलवार को देखा और रहवार ने तलवार को जवाब दिया, चूंकि वो भी अली का रहवार है। तो रहवार कहते ले मैं तो चल पड़ा हूं बिफर के बबर की चाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ले मैं तो चल पड़ा हूं बिफर के बबर की चाल, अब तू भी मस्त हो के नकाबों से मुंह निकाल। अल्लाह दी शान है। ये नकाब कहते हैं उस नियाम को जिसमें तलवार रखी है। ले मैं तो चल पड़ा हूं बिफर के बबर की चाल, अब तू भी मस्त हो के नकाबों से मुंह निकाल। अल्लाह अकबर। मैं सर उड़ा रहा हूं फिजा में इन्हें उछाल। सुन लें, घर जाके सोचिएगा। मैं सर उड़ा रहा हूं फिजा में इन्हें उछाल, आजा मेरे सपुर्द हैं रूहों को तू संभाल। मौला तुम्हें आबाद और शाद रखे। आप जी
मैं सर उड़ा रहा हूं फिजा में इन्हें उछाल। आजा मेरे सपुर्द है, रूहों को तू संभाल। फुर्सत नहीं कि पूछ सकूं अब मैं तेरा हाल। मैं चाल का धनी हूं, मेरा न कर ख्याल, मेरा न कर। अब वक्त है कि बदले बुग़्ज़ो इनाद ले, हर ज़र्ब पर गिरफ्ते यदुल्लाह से दाद ले। तो वो भाई ने भी नाज़्म मेरे जिम्मे लगाई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो ये जो मकालमा है ये मुझे पसंद है और आज के हवाले से इसमें खास नुक्ता है। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी ज़मीन, थक तो नहीं गया मुझे नहीं पता मेरे बाद किसने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन मैंने काफी देर पढ़ना। वो तो जब मैं छोड़ूंगा तब पढ़ेंगे ना, जब मैं छोड़ूंगा वो तो तब पढ़ेंगे भाईजान। बारिश रुक गई जी, खुलोगी बारिश, वाह जी वाह है जी। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। मेरी को जान मांगे तो दे दूं ये शेर, ना तुझे शेर पढ़ रहा हूं। फिर आसमां ने हंस के कहा हैसियत ना भूल, तू औजे अर्शो कुर्सियो लौहो कलम नहीं। जमीन कहती क्या कहा, आसमान कहते तू औजे अर्शो कुर्सियो लौहो कलम नहीं। जमीन कहते कुछ सोच के बात कर, जब से जबीन सिफ्ते नबी मुझ पे खम हुई उस दिन से मैं भी अर्श मुअल्ला से कम नहीं। हाँ ये हक बनता है बोलने का, ये झामरा का मिजाज है। जैसे अब आप बोले, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, इमाम ज़माना आपका आबाद सलाम है जी। आप ऐसे बोले तो पढ़ने को जी चाहता है। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, थका नहीं उतर के भाईजान मैं बिस्मिल्लाह कर। एक दिन बड़े गरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर आसमां ने हंस कर कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्शो कुर्सियो लौहो कलम नहीं, लौहो कलम नहीं। जमीन कहते कुछ सोच के बात कर, जब से जबीन सिफ्त नबी मुझ पे खम हुई उस दिन से मैं भी अर्श मुअल्ला से, तवज्जो रखना अली का वास्ता, अर्श मुअल्ला से कम नहीं, अर्श मुअल्ला से कम नहीं। आसमान को हल्का सा गुस्सा आया, गुस्से में बड़ी वजनी दलील दी। कहने लगा फलक के जरा देख है जमीन, मेरी बुलंदियों की तू मोहताज हो गई। जमीन कहते वो कैसे? आसमान कहते बस एक शब को आए थे समत मुस्तफा, वो शब जहान में शबे मेराज हो गई। मुझे मालूम है कि आप कब से यहां बैठ के सुन रहे हैं। शेर मैं पढ़ूंगा, सुनना आपने। दिल में उतरा तो इंशाअल्लाह थकन उतर जाएगी आपकी, चेहरे आपके ताजा हो जाएंगे मवद्दत के गुलाबों से। नारा फिर पता नहीं कहां तक जाए मुझे नहीं मालूम। कहने लगा फलक के जरा देख है जमीन, मेरी बुलंदियों की तो मोहताज हो गई। जमीन कहते वो कैसे? आसमान कहते बस एक शब को आए थे समत मुस्तफा, वो शब जहान में शबे मेराज हो। जमीन कहते बड़ी वजनी दलील है, इजाजत दे जवाब दो। आसमान कहते मैं मुंतजिर हूं, मैं मुंतजिर हूं। तो जमीन कहते छेड़ा है तस्करा शबे मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। नालैन मुस्तफा की कसम मुनसबी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। तुझसे तो मर्तबे में अल्लाह बादशाह। मैं बिस्मिल्लाह कर बड़ी बिस्मिल्लाह बड़ी बड़ी नालैन मुस्तफा की कसम मुनसफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। अब आसमान को मुशीरों ने कहा सरकार आप भी कमाल कर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं। उसे वो याद करवाएं जो आपके पास है, उसके पास है ही नहीं। आप बात को बढ़ाते जा रहे हैं। अब आसमान ने वो याद करवाया जो उसके पास है,
इसके पास नहीं, लेकिन मौला का वास्ता दे रहा हूँ जिन्हें अदब से थोड़ी वाबस्तगी है, जरा काफिया पायमाई का मजा लेंगे कि काफिया मेरे वाले साहब ने कैसे इस्तेमाल किया। आसमान कहता है ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं, तू जिनके फैज से है मुनव्वर वो नूर ज़ात सितारे सयारे चांद, तू जिनके फैज से है मुनव्वर वो नूर ज़ात, सारे अजल के दिन से मेरी अपनी हाथ में है। जमीन कहते पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मजाक, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की साथ में है। मैं रोक रहा हूं आपको एक मिसरे के लिए, मिसरा दिल में उतर जाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए। यहां पे लफ्ज देखिए क्या कह रहे हैं आसमान, तू जिनके फैज से है मुनव्वर बनूर ज़ात, सारे अजल के दिन से मेरी अपनी हाथ में। जमीन कहते पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मजाक, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की साथ में। मनाजरे जिन्होंने सुने हैं, मनाजरे में मौका नहीं छोड़ा जाता। आसमान को मौका मिल गया, आसमान ने तंज किया। जमीन का जवाब सुनिएगा, आसमान कहते बेटों की तरबियत पे बहुत नाज भी ना कर, कुछ इनमें है सखी कई कंजूस भी तो हैं। कहने लगी जमीन के सितारों को भी तो देख, कुछ इनमें नेक हैं कई मनहूस भी तो हैं। ये अब उठे आपके हाथ, अब उठे, अल्लाह करे आप भी बोल पड़े, मौला आपको आबाद रखे। हाँ, ये पीछे पीछे बैठे हुए बहुत कम बोलते हैं, आधी छुट्टी खत्म, आधी छुट्टी होती है पीछे बैठने वालों की, खत्म। अब बोलेंगे बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, तुसी दाद वखरी देनी बात छो, कुरानदाजी ना कढ़िया जी एवं थोड़ी गल रखे। तू जिनके फैज से है मुनव्वर मनूर ज़ात, मर जाना है जिंदगी फना है, चंद रोजा है चंद सांसें हैं गिनती की, पता नहीं अगले साल मुझे ये जश्न नसीब हो या ना हो। मैं आपके दिल पे दो मिसरे लिखना चाहता हूँ, ये शेर नहीं है, ये इल्हाम है। मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, बारगाह की छत के नीचे खड़े होके इसे इल्हाम ही समझता हूँ। सारी शायरी एक तरफ, ये दो मिसरे एक तरफ, तू जिनके फैज से है मुनव्वर मनूर ज़ात, सारे अजल के दिन से मेरी अपनी हाथ में। जमीन कहते पहले तो मैं खला का उड़ाती रही मजाक, शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की जद में है। क्या कहा आसमान ने, बेटों की तरबियत पे बहुत नाज भी ना कर, कुछ इनमें है सखी कई कंजूस भी, इस लफ्ज में मुझे 500 आया है, कुछ इनमें है सखी कई कंजूस भी तो हैं, इसी जुमले पे आया 500, कुछ इनमें है सखी कई कंजूस भी तो हैं। कहने लगी जमीन के सितारों को भी तो देख, कुछ इनमें नेक हैं कई मनहूस भी तो हैं। आसमान का चेहरा सुर्ख हो गया, जमीन के पास हर बात का जवाब, हर बात का जवाब, हर बात का। मुशीरों को बुलाया, मैं बहुत वजनी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है इसका जवाब ही नहीं होगा इसके पास, मेरे साथ खड़े हो जाओ, मेरी दलील सुनो। उन्होंने कहा दलील दे। आसमान कहते ये शहरे कहकशां, ये महो महर के दयार, ये शहरे कहकशां, ये महो महर के दयार, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमी सरे तस्लीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। आपका आबाद शाद, हुसैन आपको इज्जत है, आप जिए, आप आबाद रहे। मैं बिस्मिल्लाह करें, बड़ी मेहरबानी, आप जिए, आप सलामत, मैं बिस्मिल्लाह करें। ये शहर कहकशां, ये महो महर के दया, आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमी सरे तस्लीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर। जाहिर है अब ये बात ऐसी थी, उसका जवाब भी नहीं था। आसमान के लिए तो एक दफा वक्त पड़ गया। अब उसने दो जुमले कहे, समेट दिया बयान को, दो जुमले कहे। पहला जुमला, आसमान कहता है वो दिन भी याद कर। जमीन कहते कौन से? वो दिन भी थे। जमीन कहते कौन से? अब जाहिर है उसे पता था, जवाब बहुत वजनी मैंने दे दिया। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकबे शह कौनैन, याद कर, रहता था मरकबे शह कौनैन, याद कर।
जमीन कहते इतनी सी बात पर तुझे इतना गरूर है, खेले हैं मेरी खाक पे हसनैन याद कर। अल्लाह आपको सलामत व आबाद हो, इमाम ज़माना आपको आबाद। समेट दिया बयान को, बस ये घड़ी पे देख ले चंद मिनट। मौला की कसम इतना पढ़ गया, वो भी आपकी दुआओं का सदका। वाकई तबीयत बहुत खराब था। वो दिन भी थे कि जब मेरी वुसअत के आसपास रहता था मरकबे शाह कौनैन याद कर। जमीन कहती इतनी सी बात पर तुझे इतना गरूर है, खेले हैं मेरी खाक पे हसनैन याद कर। आसमान कहते कर याद तेरे पास ही झूले के रूप में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। जमीन कहते तू भी तो याद करके जमीन पर बरोज़े ईद खत्म रसूल बने थे सवारी हुसैन। मैं क्या समेट दिया। थकाना मकसूद नहीं आपको, मकसूद भाई थकाना मकसूद नहीं आपको, अल्लाह आपको आबाद रखे। और मैंने कहा थकाना मकसूद ही, मैंने कहा शायद आप अपना समझ ले। मौला आपको आबाद और शाद रखे। मेरी तवक्को से बढ़ के आपने समात का मेयार बुलंद रखा और मेरे लफ्ज़ों को इज्जत दी। ये जुड़े हुए हाथ, पिछली दाद एक दफा भूल जाए कि आपने दी, आप वो नोट भूल जाए जो आपने मुझे दिया, तो फिर आप अगले शेर पे मुझे दाद अलग से दे दें, चूंकि उसकी बनती ही अलहदा है। और आप कल तक दाद देते रहे, शायद शेर बड़ा हो। मौला की कसम खा के अब आसमान को आ गया गुस्सा, चेहरा हो गया जलाल में सुर्ख। बुजुर्गों को गुस्सा जल्दी आता, आप तो नौजवान है माशाल्लाह, बुजुर्गों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। मुशीरों को बुलाया, ये तो हद से बढ़ रही है, हर बात का जवाब है इसके पास, तो सरकार आप कुछ करें। चलो फिर मेरे करीब आओ, मैं आखिर दलील देता हूं। अगर इस दलील का जवाब इसके पास हुआ, मैं शिकस्त मानूंगा। शर्क से गर्ब तक, गर्ब से शर्क तक, शुमाल से जनूब, जनूब से शुमाल, पूरी तवज्जो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गई। जब आसमान ने ये बात कही, आसमान ने बड़े तंज़ अंदाज में कहा, सुनाए अदुए अमन सकूं दुश्मने बशर। कोई बंदा ना बोले दुख नहीं, दाद पे राजी, लेकिन दाद देनी है तो पता चले कि दाद आई। सुनाए अदुए अमन सकूं दुश्मने बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। जमीन कहते वो कैसे? आसमान कहते ईसा ने एक उम्र सहे है तेरे सितम, आखिर सकून मिला है उसे आसमान पर। बड़ी वजनी दलील, मुशीर खुश हो गए, आसमान ने बड़ी बात कर दी। अबू तुराब की कनीज ने सर उठा के आसमान को देखा, बहुत अच्छी दलील है, एक बार दोहरा, मैं साबित करूं कि मैं अबू तुराब की कनीज हूं। जवाब ऐसा दूंगी कयामत तक तेरे चेहरे पे यह लिखा रहेगा। आसमान कहते दे जवाब, जमीन ने दलील दोहरा। आसमान कहते ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आखिर सकून मिला है उसे आसमान पर। जमीन ने जवाब चाहिए, आसमान कहते मैं मुंतजिर हूं। जमीन कहते इंतजार गाहे इमाम जहां न छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जबीन पर, आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को फिर उतरना पड़ेगा जमीन। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम जियो, तुम आबाद रहो। नहीं लगता ना ना आप जिए जी, आप सलामत हैं, मौला आपका हक अदा कर दिया, खरीद लिया, मौला आपकी दुआएं मुस्तजाब हैं। अब मसला ये है कि फरमाइशें तो वैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये जो तराना है 15 शाबान का, बस उस तराने की सिर्फ चंद लफ्ज, चूंकि ये ना पढ़ूं तो मैं खुद भी अधूरा रहता हूं और मैं समझता हूं मैंने जश्न पढ़ा ही नहीं। तो अगर आप इजाजत दें, थके नहीं हैं तो, नहीं थकते तो आप हैं ही नहीं, खैर ज़ाहिर है मौला के जिक्र में थकना कैसा जी। तो जी बिस्मिल्लाह जी, मैं बिस्मिल्लाह करा जी, तुम 7-8 मिनट तुम आप ही पढ़ लेंगे माशाल्लाह। है जी
नहीं नहीं, मैंने कहा 7-8 मिनट तो आप ही पढ़ ले दो माशाल्लाह चंगा जी। तो वो ये तरह मैं ढूंढ लूंगा। हाँ जी, अच्छा चलो चलो, तार से आया, तार से आया, तार से आया, याद नहीं है। अल्लाह करे दुआ कर ला बचावे मकसूद, वरना मैं नंबर छोड़ दूँ। क्या घबरा गया। ये सारा काम मैं इस नारे वास्ते किया है। ये तराना है 15 शाबान का। दाद मैंने ले लिया आपसे, वीडियो में रिकॉर्ड होगी दाद आपकी, चली गई दुनिया में। तो ये जो लफ्ज हैं ये मुझे बताएं, परवाज करके पढ़ने चाहिए या कैसे? धरती नहा रही है गुलाबों के रस में आज। तराना मैं चाहता हूं दुआएं मुस्तजाब। साहब दुआ चाहिए। मुर्शिद आफ्ताब साहब दुआ कीजिए। धरती नहा रही है गुलाबों के रस में आज, तकदीर आसमां की है जर्रों के बस में आज। बुग़्ज़ो हसद रवां है दिले खारो खस में आज, रानाई ये कलम है मेरी दस्तरस में आज। दिल में रवां है एक समंदर ख्याल का, आ तज़किरा करें जरा नरजिस के लाल का। दिल में रवां है एक समंदर ख्याल का, आ तज़किरा करें जरा नरजिस के। मानना पड़ता है, कुछ लोगों पे इल्हाम उतरते हैं, ये मानने वाली बात है। अब लहजा देखिए, वारे से कायनात से गुफ्तगू का लहजा क्या। आ तज़किरा करें जरा नरजिस के लाल का। अब खिताब कर रहे हैं वारिस ज़माना से। ऐ फ़ख्रे इब्ने मरियमो सुल्तान फ़ख्र खू। मेरा बादशाह, आप जानते हैं मैं दाद के लिए नहीं पढ़ा, आप जानते हैं मैं दाद के लिए, मुझे मस्ती है कुछ आज की रात की, और जैसे ये सुन रहे हैं उसकी, और जो लफ्ज़ है उसकी। ऐ फ़ख्रे इब्ने मरियमो सुल्तान फ़ख्र खू, तेरे करम का आबर परस्ता है 400। अच्छा, जिन्होंने दाद दी है ना, मैं उनको सलाम पहले पेश करूं। ऐ फ़ख्रे इब्ने मरियम सुल्तान फ़ख्र खू, तेरे करम का आबर बरसता है 400। तेरे लिए हवाएं भटकती हैं कू बकू, तेरे लिए ही चांद उतरता है जू बजू। सुनिए, पानी तेरे लिए है सदा इर्ताश में, बादशाह पानी तेरे लिए है सदा इर्ताश में, सूरज है तेरे नक्श कदम की तलाश में। फ़ख्रे इब्ने मरियम सुल्तान फ़ख्र खू। अब एक दुआ मंगवा रहा हूँ, चूंकि रात का पता नहीं क्या वक्त हो रहा है, इस वक्त आधी रात ढल गई है ना, तो ये कबूलियत का वक्त है, ये तकदीर के बदलने का वक्त होता है। ये जुड़े हुए हाथ, इससे खूबसूरत दुआ नहीं होती जो मैं मंगवाने जा रहा हूँ। 2 मिसरों में दुआ है, 5वें और 6ठे मिसरे में दिल में आमीन कह देंगे। किसी भी मोमिन की दुआ मुस्तजाब हो सकती है, अल्लाह करे सबकी हो जाए, और इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। ये खिताब है वारिस ज़माना से। मौला तेरे हिजाब मानी की खैर हो, बादशाह मौला तेरे हिजाब मानी की खैर हो, तेरे करम की तेरी कहानी की खैर हो, तेरे खिराम तेरी रवानी की खैर हो, नरजिस के लाल तेरी जवानी की खैर। थोड़ी तवज्जो चाहिए, मौला आपका आबाद रखे। सलाम, सल्यूट आपको, सल्यूट मौला की कसम। दुआ है और बहुत बड़ी दुआ है। दिल में आमीन कहना रात के इस लम्हे में
आपका यहाँ बैठ जाना बहुत बड़ी इबादत, सुनना बहुत बड़ी इबादत, जिक्र में महव होना बहुत बड़ी इबादत, मस्ती का ओढ़ लेना बहुत बड़ी इबादत, मवद्दत में झूम जाना बहुत बड़ी इबादत, लफ्ज़ों की कदर करना बहुत बड़ी इबादत, दाद देना बहुत बड़ी इबादत, चेहरे पे रौनक का आना बहुत बड़ी इबादत। मिंबर पे दोनों हाथ हैं, कबूलियत के लम्हात हैं। हो सकता है किसी मोमिन की, किसी आज़ादार की, किसी हुब्दार की, किसी गुलाम हैदर कर्रार की कोई भी दुआ, अगर ये दुआ कबूल हो जाए तो मेरे हक में दुआ करेगा, मौला तेरे हिजाब मानी की खैर हो, तेरे करम की तेरी कहानी की खैर हो, तेरे खिराम तेरी रवानी की खैर हो, नरजिस के लाल तेरी जवानी की खैर हो, नरजिस के लाल तेरी जवानी की खैर हो। मुमकिन है अपनी मौत निहायत करीब हो, एक शब को ख्वाब ही में जियारत नसीब। इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम जियो, तुम आबाद रहो। आप जिए, किसे रखिए महसूस कर गए मेरी गल, हाँ जी महसूस कर गए खैर गल। मौला तेरे हिजाब मानी की खैर, तेरे खिराम तेरी रवानी की खैर, तेरे करम की तेरी कहानी की खैर, नरजिस के लाल तेरी जवानी की खैर। अब पता नहीं ये दाद के तो नहीं पढ़े जा सकते, ये मिसरे ही ऐसे, इन्हें मैं अपने लुत्फ में इजाफे के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐ आफताबे मतलए हस्ती उभर कभी। मसला ये बन गया है कि हमने मुसद्दस पढ़नी सुननी छोड़ दी, हम लग गए हैं दो मिसरों पे, दो मिसरे सुने, दाद दी और गए। मुसद्दस का एक निज़ाम होता है, मुसद्दस में पूरे वक़ार के साथ जो मजमून बयान होता है उसके साथ आपको सफ़र करना पड़ता है। हम थोड़े सैल पसंद हो गए मेरे ख्याल में। अब इस मिसरे पे दाद तो पता नहीं कितनी देनी चाहिए, लेकिन ये मिसरा अपनी ज़ात में पता नहीं क्या है। ऐ आफ़ताबे, अच्छा ये वक्त ही ऐसा मुझे लुत्फ़ ही बड़ा आ रहा है, मौला किस्म की तार जुड़ी हुई। ऐ आफ़ताबे मतलए हस्ती उभर कभी। आइए आइए हजूर आ जाइए, आ जाइए। बिस्मिल्लाह। बिरादर अजीज जाकिर हुसैन इब्न अली, बहुत बड़ा नाम, जाकिर अली इमरान जाफरी साहब। बिस्मिल्लाह। मौला आपको आबाद और शाद रखे। बस ये दो बंद पढ़ते आपके हवाले मिंबर करो, मैंने इनको ज्यादा तंग कर लिया जी। ऐ आफ़ताबे मतलए हस्ती उभर कभी, ऐ चेहराए मिजाज दो आलम निखर कभी। मिसरा सुनिएगा, दाद के लिए नहीं पढ़ रहा। ऐ आफ़ताबे मतलए हस्ती उभर कभी, ऐ चेहराए मिजाज दो आलम निखर कभी, ऐ अक्से जुल जलाल इधर भी उतर कभी। अली का वास्ता है, अली का वास्ता। ऐ अक्से जुल जलाल, शेर पढ़ूंगा फिर चेहरे पढ़ूंगा, भाई आ गए, दो ही जुमले पढ़ने हैं बस। ऐ आफ़ताबे, मैं नौकर हूं बादशाहों का, नौकरी देता हूं, मैंने कभी कोई और चीज जेल में रखी नहीं। ऐ आफ़ताबे मतलए हस्ती उभर कभी, ऐ चेहरा मिजाज दो आलम निखर कभी, ऐ अक्से जुल जलाल इधर भी उतर कभी, ऐ रौनक नमू ले हमारी खबर कभी। क्यों? किस्मत की सरनविश्त को टोके हुए हैं हम, तेरे लिए ही मौत को रोके हुए हैं हम। बैठा हो तो बेदार होता है तो समझता है ना, मैं क्या तेरी जिंदगी हो बैठा, तू जिए यार, तू सलामत रहे, नस्लें आबाद, मुर्शिद नस्लें आबाद रहे, मौला आपका आबाद रखे, इमाम जमाना सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए। मैं बिस्मिल्लाह। अरीजे पता नहीं किस किसने डाले मुझे नहीं मालूम, 4 सतरे अरीजे पे, लेकिन खूबसूरत बहुत ज्यादा है। अल्लाह आपको आबाद रखे। हैं तेरे इख्तियार में कुदरत की मर्जियां। काफिया देखिए,
काफिया जो वाले साहब ने इस्तेमाल किया वो काफिया मुलाहिजा है। तेरे इख्तियार में कुदरत की मर्जियां, तेरे सिवा किसी से उम्मीदें हैं फर्जियां। साइल की जानता है तू हाजात तो मर्जियां, हम फिर भी इसलिए तुझे लिखते हैं अर्जियां। इन पर तू दस्तखत जो करे अपनी ईद हो, कागज यही बहश्ते बरी की रसीद हो। आखिरी 6 सत्र बच्चे बच्चे को याद है, कोई पूरे मेरे ख्याल में दुनिया में पढ़ी गई, सुनी गई, बार बार पढ़ी गई, लेकिन कोई अलग नशा है। ऐसा खिताब है वारिस जमाना से जो शायद इस नज्म से पहले कभी किसी ने किया ही नहीं था। ऐ बाग़े अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, मेरा बादशाह जानता है कि मैं कितनी दुआएं आपके लिए कर रहा हूं और करता हुआ जाऊंगा। थका हुआ आया था, तबीयत नहीं थी। भाईजान यकीन जानिए 5 मिनट पढ़ना, लेकिन आप शुक्र ताखीर से आए तो मैं इतना पढ़ गया जी। ऐ बाग़े अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, हर बंदे पे वाजिब है एक लम्हा मुझे देखे, सिर्फ एक लम्हा। मैं चाहता हूं दुआएं मुस्तजाब हो जाए। ऐ बाग़े अस्करी के मुकद्दस तरीन फूल, ऐ काबाए फरूए नजर किबला असूल, आ हमसे कर खिराज दिलो जा कभी वसूल। तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल, तेरे बगैर क्यों, तेरे बगैर इश्क इंतहा देखी, तेरे बगैर हमको कयामत नहीं कबूल। वजह यह है दुनिया न मालो जर न विजारत के वास्ते, हम जी रहे हैं तेरी जियारत के वास्ते। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह।